बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान, डायरेक्टर प्रिंसिपल एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हरवंशपुरा लाहौर से। ये करियर काउंसलिंग का जो हमारा ये सेकंड सेशन है, ये हमारा सेकंड राउंड है। ये ख़ास तौर पर जो है वो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और आईकॉम करने वाले बच्चे जिन्होंने पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया और अभी हालिया दिनों में उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि रिज़ल्ट से जो है अनसर्टेनिटी पूरे मुल्क में जैसे पहले ही तब्दीली सरकार की वजह से फैली है, बहुत ज़्यादा फैली है फिर से। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है, एक बच्चा वो जिसके मैट्रिक में 1000+ मार्क्स थे, आज वो आपको 800 में या वो 500 में भी चले गए। बहुत सारे बच्चे जो स्कॉलरशिप पे थे, और जो बच्चे एवरेज भी थे वो इस वक्त 1000+ और 1080 इवन 1100 के अंदर बेशुमार बच्चों के नंबर हैं। ये सिर्फ नंबर आ जाना ही कमाल नहीं, मैं इसमें वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि इसमें अब सबसे अहम जो फ़ैसला है कि बच्चे ये परेशान हैं कि मेरे मार्क्स, पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर मेरे नंबर कम हैं तो मुझे इम्प्रूवमेंट कैसे करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रीवियस नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ैसला यही था कि जो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, पास तो सब हुए हैं ई और डी ग्रेड्स में भी, जो इससे सेटिस्फाई नहीं, उनके स्पेशल एग्ज़ाम्स करीब होने जा रहे हैं, आप उसके लिए इनरोलमेंट करवाएं। अगर आप समझते हैं कि मैं इस मुख्तसर दौरानिए में वो गोल अचीव कर सकता हूँ या मेरे साथ ये ज़्यादती हुई बोर्ड की तरफ से, तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए और बेहतरीन स्कोर लें। इसी तरह वो बच्चे इस वक्त जिनका स्कोर इस वक्त बहुत अच्छा आया है, और लेकिन साथ ही साथ मैं ऑप्शन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हम वन बाय वन जाएंगे, प्री मेडिकल वालों के लिए, फिर प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, फिर आईसीएस और फिर आईकॉम के हवाले से। जिन बच्चों ने प्री मेडिकल का एफएससी क्लियर की है अभी और उनके मार्क्स 1000+ हैं, लेकिन उनकी जो एग्रीगेट कम बन रही है एंट्री टेस्ट के मार्क्स, क्योंकि एंट्री टेस्ट पहले हो चुका है, उसके अंदर भी स्कोर काफ़ी जो है वो बच्चों का अनसर्टन है। किसी के मार्क्स 170s में है और मोस्टली 140s 130 में रह गए। इवन कुछ पास, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए, इवन टॉपर्स भी रह गए, क्योंकि पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस और बेशुमार को बहाते थी। लेकिन मायूस ना हो, उसकी वजह यह है कि अगर आपका एग्रीगेट इस मरतबा नहीं बनता और आपके मार्क्स 1050 के राउंड अबाउट हैं, तो अगला साल दूर नहीं है, चंद माह बाकी हैं, आप NMD कैट यानी नेशनल MD कैट रिपीट कर लें, क्योंकि हो सकता है उस वक्त तक तब्दीली सरकार ना हो, या हो सकता है उस वक्त तक PMC जो है वो रुजू कर ले अपनी गलतियों से जो अब उन्होंने की हैं वो नहीं दोहराएंगे। तो उम्मीद तो यही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप वेट कर लें, वेट करना बेहतर है। और उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आपका MD कैट में स्कोर कम है और आपका एग्रीगेट 90% से नीचे जा रहा है, तो आपका लाजमी बात है कि पब्लिक सेक्टर में नाम नहीं आना। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कीजिए, BDS स्टार्ट करें। ये शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस भी है, और इस हवाले से जो लोग समझते हैं कि मैं स्मार्ट अर्निंग की तरफ जाऊं, शॉर्टेस्ट वे टू अर्निंग की तरफ जाऊं, तो BDS एक अच्छा ऑप्शन है। उनके साथ साथ MBBS तो है ही है। तो इसमें अगर देखें तो ये बच्चे जो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये अगले साल MD कैट रिपीट करना चाहिए, मेरा ये मशवरा होगा। और उससे पहले क्या करना है उन बच्चों को ये चाहिए तब तक पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज में DVM के लिए, DPT के लिए, फॉर्म D के लिए, फूड न्यूट्रिशन के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए कि आपका अगर नाम आ जाता है अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ अगले साल नेशनल MD कैट जो है वो आप रिपीट कर लीजिएगा। जिन बच्चों का स्कोर दोनों में कम है, तो लाजमी बात है कि उनको रिपीट करने का कोई ख़ासा फ़ायदा नहीं होगा। वक्त कि अगर उनका गोल यही है कि अगर मेरे 980s में 950s में मार्क्स हैं, फिर तो समझ आती कि आप 50-60 नंबर बढ़ा लें अगले साल, और आप इम्प्रूव करने के बाद MD कैट भी साथ दें, तो आप अपना गोल अचीव करें। लेकिन अगर आपका स्कोर MD कैट में भी बहुत कम है और इंटरमीडिएट में भी 700-800 मार्क्स हैं, तो उन बच्चों को इम्प्रूवमेंट का ख़ास खातिर खा इजाफा नहीं नज़र आ रहा। उन बच्चों को चाहिए कि वो अपनी ग्रेजुएशन जो है वो स्टार्ट करें। BS अप्लाइड साइंसेज हैं, BS माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऑफ्थोमोलॉजी है, बेशुमार ऑप्शंस हैं। लेकिन इसके अलावा साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑप्शन आपके सामने बेशुमार हैं। फॉर्म D है, DPT है, DVM है, यानी ये इतनी लाइन्स हैं कि अगर आप इनको अडॉप्ट कर लें तो ये एक एवरेज, एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ये सारी ऑप्शन ये प्री मेडिकल के बच्चों के लिए हमारे सामने बड़ी वाज़ेह हैं। ये फ़ैसला आपका है कि आपने अपने स्कोर को देखते हुए क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन बड़े सोच समझ के वाइज डिसीजन लें, क्योंकि आपके पास ये टाइम भी बहुत शॉर्ट है। और दूसरी बात, इम्प्रूवमेंट के चक्कर में अगला साल भी ज़ाया करने से गुरेज़ करें। हद्दुल वसा कोशिश कीजिए कि आपका एडमिशन किसी भी सेक्टर में हो जाए। फिर इसी तरह जिन नम्स में क्लियर क्वालिफाई कर गए, लाजमी बात है वो बच्चे CMH में चले जाएंगे।
अगर इन बच्चों के अलावा अगर देखें तो जो ऑप्शन आपकी एडीपी साइंस है उसमें आप मूव कर दें। अगर आपका स्कोर समझते हैं बहुत कम है, एडीपी साइंस का ऑप्शन 2 साल जो बीएससी होती थी वो ऑप्शन आपके सामने है। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ऐसी ऑप्शंस बेशुमार हैं और स्क्रीन पे आपके सामने ये प्री मेडिकल वाले बच्चों के डिपार्टमेंट्स सामने नज़र भी आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी ऑप्शन है जो जिन बच्चों ने प्री इंजीनियरिंग की उन बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन है। उनके पास यूईटी के सारे कैंपसेस हैं, लाहौर का बाकी सब कैंपसेस हैं, उनके पास नस्ट का ऑप्शन था, उनके पास फैस्ट का ऑप्शन था, प्यास का ऑप्शन था, बेशुमार ऑप्शंस थी। अगर उनमें से आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपके सामने इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मैकेट्रॉनिक्स है, सिविल है और इसी तरह आर्किटेक्ट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बेशुमार ऑप्शंस आती हैं। जीसी फैसलाबाद, जीसी लाहौर और आपके साथ साथ अगर देखें तो बेशुमार और भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। लेकिन अगर इसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ ई कैट के बाद या आपके इस यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर एनईटी देने के बाद या फास्ट का तो मेरिट पे आप नहीं आए तो इसके लिए मायूस ना हो। पीयूसीआईटी सेकंड टू फास्ट है और आप इसी तरह एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर बीएसआईटी में निकल सकते हैं। बीएससीएस के लिए अगर देखें तो फास्ट की ऑप्शन तो नंबर 1 है ऑटोमेटिकली और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप बीएससीएस और बीएसई और इसी तरह जो है वो बीएसआईटी की ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका बूम है और इसमें जॉब मैंने आपको पहले बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह जिन बच्चों ने हमारे आईसीएस किया है और उनका स्कोर अगर अच्छा है तो लाजमी बात है कि वो फास्ट का भी अटैम्प्ट करें, फास्ट को भी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कीजिए और साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू और ओल्ड कैंपस की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और इसी तरह मैंने आपके सामने दोहराया कि बीएसआईटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में से अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं फिर आप अपनी लाइन चेंज करने का सोचें, अदरवाइज़ आपको इस फील्ड में ही रहना है, इसका स्कोप बहुत अच्छा है। इसी तरह जिन बच्चों ने आईकॉम या एफए किया है तो लाजिम बात है कि उसके बाद उनको बीकॉम की ऑप्शन हेले से ट्राई करनी चाहिए या इसके अलावा किसी प्राइवेट सेक्टर से भी करते हैं तो ग्रेजुएशन में स्कोर इतना अच्छा कीजिए कि आपका नाम कल को बीबीए के लिए लम्स में आ जाए या किसी ऐसी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में आ जाए, क्योंकि इसका जॉब स्कोप कम हो गया है। और एमबीए आज भी जिसका बेहतरीन है वो अगर देखें तो लम्स है और उसके बाद एलएसई लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है। ये प्राइवेट सेक्टर की ज़रा महंगी यूनिवर्सिटियाँ हैं लेकिन इसमें अप्लाई करने में हर्ज नहीं है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और कल को आप स्कॉलरशिप्स अगर अवेल करते हैं, जिस तरह इंटरमीडिएट पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए एनओपी इनका प्रोग्राम भी आता है और स्टूडेंट को ज्वाइन भी करते हैं। तो ये नाज़रीन आज का जो ये मुख्तसर दौरानिए का जो ये हमारा ये था सेगमेंट वो ये था कि आपके जो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली, अपने एंटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन भी 20 से 25 अक्टूबर के दरमियान में है जो स्क्रीन पर आपके सामने चल भी रही है। इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ज़रूर कीजिए, चांस अवेल करने की कोशिश कीजिए और कोई ऑप्शन को खाली ना जाने दें क्योंकि इस वक्त जो है वो ऑप्शंस कम और मुकाबला सख्त है। और मैंने आपको पहले बताया कि आईसीएस की जितनी फील्ड्स हैं उसमें प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, जबकि आईसीएस वाला बच्चा उन सब्जेक्ट्स में एलिजिबल नहीं होता जिसमें केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है जैसा कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए अप्लाई करते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखें कि मेरे लिए वो मार्केट वैल्यूज़ की कितनी है उस सब्जेक्ट की जो प्रोफेशनल स्टडी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं इंस्टीट्यूशन कौन सा चूज़ कर रहा हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम शुरू तो कर लेते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप फ़लाँ हमारे कॉलेज से आप आएँ, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, लेकिन वो पहले सेमेस्टर के बाद जीपीए 3 से नीचे आता है, वो एक भोंडा मजाक है। उसके बाद फ़ीस पिछली भी रिवाइज़ होती है, फेल करके डी ग्रेड्स दे के समर सेमेस्टर भी भरते हैं और ये फ़ीसें जो चंद हज़ारों में ये लाखों में तब्दील हो जाती हैं और बच्चे बाद में लाइन छोड़ने पर मजबूर होते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए एक ऐसा धोखा है, ये वो कमेटी जो निकलती नहीं, इसके लिए बड़ी मुश्किल मिजाजी, बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिएगा जो बच्चे इसके बाद सीए का चूज़ करते हैं। काफ़ी साल ज़ाया करने के बाद भी वो लाइन चेंज करते हैं। इसलिए खुदारा अगर ये फील्ड चूज़ करना है तो ये बात ज़हन में रखें, आपका टेम्परामेंट, आपके अंदर जो पैशंस, इतना पैशंस होना चाहिए कि इसको इतने साल आपको मॉड्यूल्स क्लियर करने में लग सकते हैं। फील्ड बहुत अच्छा है लेकिन ये टाइम टेकिंग है। हमें जाना चाहिए उन फील्ड की तरफ जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, मेहनत कम है और उसकी आउटपुट ज़्यादा और वो स्किल्स उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अगर ये देखिए क्यूलिनरी आर्ट्स जो बच्चे और कुछ नहीं कर सकते, एफए वाले बच्चे या बीकॉम आईकॉम करने वाले बच्चे या और भी डिपार्टमेंट में जो बच्चे, उनके लिए इस वक्त कॉथम का ऑप्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है कि आप टेक्निकल कोर्सेज़ की तरफ जाएं, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ जाएं ताकि अभी आगे आने वाला दौर भी पूरी दुनिया में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।